प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत की रुचिरा पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाग के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में आपको इस पाठ में पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पता है कि पंडिता रमाबाई कौन थी? अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा बात। इस पाठ में पंडिता रमाबाई के जीवन और उनके महान कार्यों का परिचय दिया गया है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। अत्यंत विषम परिस्थितियों में रमाबाई ने संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया तथा उस समय उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। संस्कृत के वैदुष्य के कारण, यानी कि वो संस्कृत में जानती थी, विद्वान थी, उसके कारण रमाबाई को पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से सुशोभित किया गया। लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है अपना पाठ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म एलबत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 शताब्दी में एलबत माने जन्म लिया, यानी कि उनका जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च लक्ष्मीबाई आस्ता, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय, तस्मिन् माने उस, काले माने समय, स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो अत्यंत चिंतनीय थी। चिंतनीय का मतलब सोचने लायक थी। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को, लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था उस समय। स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा जो प्राय प्रचलित नहीं थी, न प्लस आसीत नहीं थी। किंतु डोंगरे जो उनके पिता थे, किसके पिता? रमाबाई के। रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़ियों से चली आ रही जो धारणाएं थी उनको छोड़ करके, क्या धारणाएं थी कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये धारणा चली आ रही थी, तो उसको परित्यज्य माने परित्याग करके स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। स्वपत्नी माने अपनी पत्नी को, यानी कि रमाबाई की जो माता जी थी उनको संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। पहली बार उनकी माताजी को संस्कृत पढ़ाई उनके पिताजी ने। एतद अर्थम से समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए, एतद अर्थम माने इसके लिए, किसके लिए? कि महिला को संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने पहली बार पढ़ा दिए, तो इसके लिए समाज ने उनकी प्रताड़ना की। क्योंकि समाज का क्या नियम है, कोई भी अच्छा काम करने लगो तो समाज पहले बीच में आ जाता है। तो स्त्रियों को पढ़ाने की जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ करके उन्होंने समाज के खिलाफ थोड़ा ऐसा काम किया था, तो समाज को बुरा लगा और उन्होंने उसको प्रताड़ित किया। अनंतरम रमा अपि, अनंतरम माने बाद में, रमा अपि, रमाबाई भी स्वयं मातु, अपनी माता जी से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त करी उन्होंने। कालक्रमेण, समय के साथ, रमाया पिता विपन्ने संजाते, रमा के जो पिताजी थे वो क्या हो गए? विपन्न, यानी कि गरीब हो गए, उनका धन खत्म हो गया। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, उस टाइम अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, तो उसकी पीड़ा से उसके, तस्या पितरौ, उसके जो माता पिता थे, पितरौ माने माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दिवंगता माने मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम, उसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पदभ्याम माने पैदल ही, पूरे भारत की, समग्रम माने पूरे, भारतम अभ्रमत, भारत का उन्होंने भ्रमण किया। क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी भी साधन में बैठ करके जा सके। और भ्रमण किस लिए किया? ताकि स्त्री शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्यण, संस्कृत की विद्वान होने के कारण, वैदुष्यण माने विद्वान होने के कारण, सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, उपाधिभ्याम माने दो उपाधियों से,
कलकत्ता में उनको पंडिता और सरस्वती ये 2 उपाधियों से विभूषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो संस्कृत की विद्वान थी। तत्रैव वहाँ पर ही सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहाँ पर वह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्, और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया पहली बार। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए, कृते माने के लिए, वेद आदीनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलन प्रारब्धवती, वेदों के अध्ययन के जो शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया, क्योंकि महिलाओं के लिए ये उस टाइम वर्जित थे वेद आदि पढ़ना। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में यानी कि कोर्ट में विवाह कर लिया। अकरोत् माने कर लिया। सार्ध 1 वर्षात अनंतरम, 1 वर्ष के बाद, सार्ध माने आधा और 1 यानी कि 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति दिवंगत है, उनके पति जो थे विपिन बिहारी दास, उनकी भी मृत्यु हो गई। दिवंगत माने मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तदंतरम माने उसके बाद, सा पुत्र्या मनोरमया सह, उनकी जो पुत्री थी मनोरमा, उसके साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम, उनकी जो जन्मभूमि थी महाराष्ट्र, वहाँ पर प्रत्यागच्छत माने वापस लौट आई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाएं च, और उनकी शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसके लिए? नारियों की शिक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए उन्होंने अपने जीवन को ही अर्पित कर दिया। इंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वयमतम प्रस्तुतवती, इंटर शिक्षा आयोग बनाया गया, उसके समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया कि भाई महिलाओं को, लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, तत्र माने वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार थे, यानी कि वहाँ स्त्रियों और महिला और पुरुषों में भेदभाव नहीं होता था, तो उन उत्तम विचारों से वे प्रभावित हुई बहुत ज़्यादा। उनको बहुत अच्छा लगा कि वहाँ बराबर का हक मिला हुआ है। अभी आगे देखते हैं। आगे अपना पाठ है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ गई? अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ संचय का मतलब धन संचय किया। भारतम प्रति आगत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, भारत में वापस लौटकर, प्रत्यागत का मतलब वापस लौटकर, मुंबई नगर में सा माने उसने शारदा सदन नाम का एक संस्था स्थापित माने स्थापित की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियाँ निवसंती, इसमें जो निसहाय स्त्रियाँ होती थी यानी कि जिनका कोई सहारा नहीं होता था, वो निवसंती माने रहती, इसमें माने थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकला आदीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते इसमें, तत्र माने वहाँ स्त्रियाँ मुद्रण का मतलब होता है छपाई, टंकण टाइपिंग, काष्ठकला आदि लकड़ी के खिलौने वगैरह बनाना, इस तरह की कलाकारी, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम इदम सदनम, लेकिन यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, बाद में क्या हुआ कि इस सदन को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि उसको बम्बई से कहाँ ले आए? इस सदन को पुणे ले आए, जिसको आज पूना बोलते हैं। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम, वहाँ पर उसने पुणे के नगर के समीप में एक केडगांव जगह है, उस जगह पर मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना अपि, यहाँ पर आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, निराश्रिता
ऐसी जो महिलाएं थी जो निराश्रित थी, जिनका कोई आसरा नहीं था, सहारा नहीं था, स्त्रियः स सम्मानम जीवनम यापयन्ति। आज भी महिलाएं सम्मान के साथ यहाँ पर अपना जीवन यापित कर रही हैं। कैसी महिलाएं? जो निराश्रित है। 1922 शताब्दी में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। उन्होंने दो जो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, एक तो स्त्री धर्म नीति और दूसरी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, लेखन में भी आगे थी और कई भाषाओं को भी जानती थी। तो आप सबको भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और स्त्री शिक्षा को और बढ़ावा देना चाहिए। इस पाठ का दोहरान कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।